79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुक्रवार को राजधानी रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में भव्य समारोह का आयोजन किया गया था। इस मौके पर राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी अनुराग गुप्ता ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली है। समारोह में पुलिस विभाग के कई वरीय पदाधिकारी, विभिन्न इकाइयों के पुलिसकर्मी, जवान एवं कर्मचारी मौजूद थे। ऐसे में समारोह को संबोधित करते हुए डीजीपी ने पुलिस विभाग की अब तक की उपलब्धियों, वर्तमान कार्य योजनाओं और भविष्य की चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने कहा कि झारखंड पुलिस ने नक्सल उन्मूलन, कानून व्यवस्था बनाए रखने और महिला सुरक्षा, साथ ही साइबर अपराध पर नियंत्रण और तकनीकी सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य के कई जिलों में महिला थाने के लिए जल्द ही नए भवनों का निर्माण किया जाएगा, जिससे महिला सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। विभिन्न जिलों में साइबर थाना और विशेष सेल के माध्यम से अपराधियों पर शिकंजा कसने में पुलिस को उल्लेखनीय उपलब्धि मिली है। उन्होंने आगे कहा कि तकनीक के इस दौर में साइबर अपराध से निपटने के लिए पुलिस लगातार अपने अधिकारियों और जवानों को प्रशिक्षित कर रही है। की तरह इस बार भी मैं अपील करता हूं कि जो भूले भटके नौजवान हमारे नक्सल की राह पर हैं, वो वापस मुख्य धारा में आए, मेन स्ट्रीम में आए और मेन स्ट्रीम में हमारी नक्सल पॉलिसी का, सरेंडर पॉलिसी का लाभ उठाएं। यही मैं कहूँगा नक्सल के बारे में। सर, महिला सुरक्षा को लेकर भी आपने जी सजग लगातार उसमें सफलता। महिला सुरक्षा में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो जिसको कहते हैं मूलभूत आधार संरचना, उसको और मजबूत करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे हर जिले में महिला थाना है, परंतु महिला थाना में पर्याप्त बल नहीं है। तो हम लोगों ने एक निर्भय शक्ति बोल करके एक नई स्कीम चालू की है, जिसमें हमने हर महिला थाना में 2 महिला कर्मियों को स्पेशल ट्रेनिंग दे करके, उसमें फोरेंसिक्स में, मनोविज्ञान में, अपराध में और कैसे मतलब एक भुक्तभोगी के साथ कैसे बात करनी है उसके बारे में बताया। देखिए, महिला थाना जो बनी है वो कोई नॉर्मल थाना की तरह नहीं है। वो एक विक्टिम को डील करने की जगह है, एक विक्टिम की कंप्लेंट, उसकी शिकायत को दर्ज करने की जगह है। इसको हम लोग और सशक्त बनाने का और प्रयास करेंगे। और हमें इसमें सबसे खुशी की बात है कि हमारी जो राज्य की गृह सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, दोनों महिलाएं हैं, दोनों का 100% सपोर्ट हमको प्राप्त है। इनफैक्ट आपको जानकारी होगी, कुछ महीने पहले हमारी जो राज्य की गृह सचिव महोदय है, वो स्वयं एक महिला थाना पर निरीक्षण करने के लिए गई थी और वहाँ की स्थिति देखने के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग कई जिलों में नए बिल्डिंग का निर्माण करेंगे महिला थानाओं के लिए। तो ये इस वित्तीय वर्ष में हमें पैसे सरकार से प्राप्त हुए हैं, हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग बिल्डिंग बनाएं। ये हमारा प्रयास रहेगा सर। ठीक है। इसके अलावा और जैसा आप जान रहे हो, मयंक सिंह को लाने के लिए हमारी टीम विदेश जा रही है, अगले 2-4 दिनों में जाएगी और 23 तारीख के आसपास में उसको लेकर के हम लोग वापस आएंगे। तो एक बहुत बड़ा मैसेज है और मुझे लगता है झारखंड में पहली बार एक दुर्दांत अपराधी को प्रत्यार्पण नीति के अंतर्गत एक दूसरे देश, एक विदेश से वापस देश में लाया जाएगा। ये उन सभी अपराधियों के लिए मैसेज है जो देश के, राज्य के, दुनिया के विभिन्न कोनों में बैठ करके लोगों को धमकी भरे चिट्ठियाँ, मैसेजेस व्हाट्सएप में भेजते रहते हैं कि आपका भी नंबर आने वाला है, आप भी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। साइबर अपराध में भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया। एक नई, जैसे प्रतिबिंब के बारे में सब लोग जान गए हैं, एक नई पहल हम लोगों ने भी क्या किया कि जो म्यूल अकाउंट्स, ऐसा हो रहा है कि I4C के द्वारा पूरे देश के जिला राज्यवार म्यूल अकाउंट की सूची हमें प्राप्त कराई गई है। हमने उस सूची का विश्लेषण किया, उसमें हमने 10-40 ऐसे अकाउंट को चिन्हित किया जिसमें 10 लाख से अधिक की राशि उन अकाउंट में आई थी। उसमें से लोगों को पकड़ा जा रहा है। ऑलरेडी रांची से, लोहरदगा से, गुमला से, पलामू से, जमशेदपुर से इन 40 में से करीब 5 या 6 व्यक्ति गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और आप लोगों के माध्यम से मैं संवाद देना चाहता हूँ आम जनता को कि आप किसी के बहकावे में ना आए। अपने ID के ऊपर में, अपनी कंपनी के नाम पे, अपने स्वयं के नाम पे इस प्रकार के फेक अकाउंट छोटे मोटे लालच के चक्कर में ना करें, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे तो आप निश्चित रूप से जेल जाएंगे। सर, थैंक यू सर। समारोह के अंत में डीजीपी ने सभी पुलिसकर्मियों और राज्यवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं और देश एवं राज्य की सेवा में पूरी निष्ठा से काम करने का संकल्प दोहराया है।